Hello children, today we are going to learn EVS 2 Standard 4 lesson number 4 Shivaji's childhood. The birthplace of Shivaji Maharaj at Fort Shivneri. Birth of Shivaji. Those were very unsettled days. Shah Jahan from the north had dispatched a big army to conquer the Deccan. Pune, the principal town of Shahaji Raje's Jagir, was burned to the ground by Adil Shah of Bijapur. तो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले हमें पिछले पार्ट को याद करना पड़ेगा कि कहानी वहीं से शुरू हो रही है। निज़ाम शाही के पतन को रोकने के लिए निज़ाम शाह की मां ने शाहजी राजे से वापस आने के लिए प्रार्थना की थी। तब शाहजी राजे आदिल शाही को छोड़कर फिर से निज़ाम शाही में लौट आए। तो बच्चों, आज हम इस नए लेसन में क्या बताया गया है वो देखेंगे। शिवाजी महाराज का जन्म। उन दिनों चारों ओर अराजकता थी। अराजकता का अर्थ होता है अशांतता, यानी कि हर तरफ लड़ाई का ही माहौल था। उत्तर भारत से मुगल शासक शाहजहां ने दक्षिण को जीतने के लिए विशाल सेना भेजी थी। पुणे शाहजी राजे की जागीर थी। बीजापुर के आदिल शाह ने उसे ध्वस्त कर दिया था। शाहजी राजे वॉज इन रियल ट्रबल। He found himself between the devil and the deep sea and was constantly on the run. जो यहाँ पे बताया गया है कि शाहजी राजे अनेक कठिनाइयों से उस समय घिरे हुए थे। एक जगह उन्हें कुआं दिखाई देता था और दूसरी जगह खाई। उनके जीवन में उथल पुथल आ गई थी। जीजाबाई was pregnant and the great question which worried Shahaji Raje was some place where she could remain in safety and peace. Then he remembered the Shivneri fort and decided to send Jijabai there. Shivneri was a strong fort near Junnar in Pune district. इन्हीं परिस्थितियों में जीजाबाई गर्भवती थी। तब यह प्रश्न सामने आया कि ऐसी अराजकता की स्थिति में भाग दौड़ में उन्हें कहाँ रखा जाए। तब शाहजी राजे को शिवनेरी किले की याद आई। उन्होंने जीजाबाई को शिवनेरी किले में रखने का निश्चय किया। पुणे जिले में जुन्नर के पास शिवनेरी यह अभेद्य किला था। अभेद्य मतलब काफी मजबूत किला था। इट हैड स्टीफ क्लिफ्स ऑन फोर साइड्स, स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशंस एंड मासिव डूज। दिस स्ट्रॉन्ग फोर्ट वाज देन इन चार्ज ऑफ विजयराज, अ रिलेटिव ऑफ भोसलेस. He agreed to give protection to Jijabai. So Shahaji Raje left her there and marched against the Mughal. तो बच्चों, यहाँ पे ये बताया गया है कि जो शिवनेरी किला था उसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे टीले थे, मजबूत दीवारें थी तथा उसके जो दरवाजे थे वह भी सुदृढ़ थे। किला बहुत ही मजबूत था। विजयराज उसके किलेदार थे और वे भोसले के रिश्तेदार में से थे। उन्होंने जीजाबाई की रक्षा का दायित्व अपने सर पर लिया। शाहजी राजे जब निश्चिंत हो गए तो उन्होंने जीजाबाई को शिवनेरी में रखा और उसके बाद उन्होंने मुगलों के ऊपर आक्रमण किया। एंड देन द गोल्डन डे डॉन ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ फाल्गुन वाद्य तृतीया इन द ईयर 1551 ऑफ द शाका एरा, that is on 19 February 1630, to the sound of pipes and drums playing in the Nagar Khana, Jijabai gave birth to a son. All the residents of the fort were overjoyed. On the 12th day, with appropriate ceremony, the child was named Shivaji, as the child was born on Fort Shivneri. अब हम इसे हिंदी में समझेंगे। और वह सुदिन आ गया। सुदिन मीन्स अच्छा दिन। फाल्गुन वाद्य तृतीया शक संवत 1551 अर्थात अंग्रेजी वर्ष के अनुसार 19 फरवरी 1630 के दिन शिवनेरी के नक्कार खाने में शहनाई और नगाड़े बज रहे थे। ऐसे मंगलमय समय पर जीजाबाई ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। किले में लोग खुशी से झूम उठे। बच्चे का नामकरण हुआ। शिवनेरी किले में जन्म लेने के कारण उस बालक का नाम रखा गया शिवाजी। Shivaji's childhood. Shivaji passed the first 6 years of his life in highly unsettled conditions.
Even so, Jijabai did not neglect his education. Every evening, she would light the household lamps and then call Shivaji to her. She would shower all her affection on him and tell him stories of Ram and Krishna, of Bhim and Abhimanyu. On other occasions, she would recite to him the devotional songs of Namdev, Dhaneshwar और एकनाथ. जो अब हम देखेंगे कि शिवाजी महाराज का बचपन कैसे बीता. शिवाजी महाराज के जीवन के जो प्रथम 6 वर्ष थे वह बड़ी भाग दौड़ में बीते. इस दौड़ धूप में भी जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को बहुत उत्तम शिक्षा दी. संध्या काल को वो दिए जलाती, शिवाजी महाराज को पास बिठाकर उन्हें प्यार से सहलाती, राम, कृष्ण, भीम और अभिमन्यु की कहानियां सुनाती. संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव और संत एकनाथ के अभंग गाकर सुनाया करती. शिवाजी liked to listen to the exploits of brave men. Shivaji felt that on growing up, he should also display valor like them. Jijabai used to tell him stories of many pious persons and saints that instilled in him a respect and honor for all saints and great men. तो बच्चों यहाँ पे ये बताया गया है कि जब उन्हें वो कहानियाँ सुनाती थी तो शिवाजी महाराज को उन वीर पुरुषों की कहानियाँ अच्छी लगती थी. वे सोचते थे कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनकी ही भांति पराक्रम दिखाएंगे. जीजाबाई उन्हें साधु संतों के चरित्र की कहानियां भी सुनाती. इसके फलस्वरूप उनमें साधु संतों के लिए श्रद्धा भाव उत्पन्न हो गया. Children from poor families came to play with Shivaji. Sometimes he visited them in their huts and shared their simple meal of onion and bhakri with great relish. They invented interesting games to pass the time. The children of Maulas were like birds in the forest. They would imitate the sound of the cuckoo or parrot or tiger to perfection. Their pastime was building small forts of earth and making earthen elephants and horses. They played hide and seek or played with the ball or top. तो बच्चों अब हम इसे हिंदी में समझेंगे. गरीब मावलों के बच्चे शिवाजी महाराज के साथ खेलने के लिए आते थे. कभी कभी शिवाजी महाराज भी उनकी झोपड़ियों में जाते थे. उनकी प्याज और रोटी बड़े चाव से खाते थे. उनके साथ मज़ेदार खेल खेलते थे. मावलों के बच्चे तो मानो जंगल के पक्षी ही थे. वे तोते, कोयल और शेर की हूबहू बोली बोला करते. मिट्टी के हाथी, घोड़े बनाना, किले बनाना आदि उनके लिए प्रिय खेल थे. लुका छिपी का खेल खेलना, गेंद और लट्टू चलाना, ये खेल तो सदैव खेलते थे. शिवाजी joined them in all these games and become popular with them. तो यहाँ पे बच्चों क्या बताया गया है कि शिवाजी महाराज भी ये खेल खेला करते थे. मावलों के बच्चे शिवाजी महाराज को बहुत चाहते थे. शाहाजी राजे टूवर्ड्स द मुगल्स. Shahaji Raje returned to Nizam Shahi all right, but he did not get any peace of mind there. Nizam Shah himself was a fickle-minded person who readily believed all gossips. Hence, many conspiracies and petty rivalries infested the court. This led to the killing of Lakhuji Rao Jadhav openly in the court at the instigation of Nizam Shah himself. Shahaji Raje could not withstand this. Infuriated, he left Nizam Shahi and joined the Mughals. Shah Jahan, the Mughal emperor, made him a sardar at his court. बच्चों, अब हम शाहाजी राजे के बारे में देखेंगे. शाहाजी राजे जब मुगल शासक की ओर लड़ाई के लिए गए, शाहाजी राजे निज़ाम शाही में वापस तो लौटे, परंतु वहां भी उन्हें शांति नहीं मिली. निज़ाम शाह कान का कच्चा और अस्थिर वृत्ति का था. अतः दरबार में षड्यंत्र और ईर्ष्या द्वेष का उफान हमेशा रहता था. इसी कारण निज़ाम शाह के उकसाने पर लखुजी राव जाधव के भरे दरबार में हत्या कर दी गई. इस घटना से क्रोधित होकर शाहाजी राजे ने निज़ाम शाही का त्याग किया और वे मुगलों के यहाँ चले गए. मुगल शासक शाहजहां ने उन्हें अपना सरदार बना दिया.
In the meantime, secretly joining hands with the Mughals, Fateh Khan killed Nizam Shah. There was complete anarchy in the state. It became evident that Fateh Khan was treacherously planning to enable the Mughals to swallow Nizam Shahi. In return, the Mughals rewarded him with the territory under the control of Shahaji Raje. Shahaji Raje was enraged, and so he left the service of Mughals. He decided to teach them a lesson using all his might. तो बच्चों अब हम इसे हिंदी में समझेंगे कि इसी समय जो निज़ाम शाही का वज़ीर था फ़तेह खान, उसने मुग़लों से हाथ मिला लिया और उसके बाद उसने निज़ाम शाह की हत्या कर दी। फलतः जो निज़ाम शाही थी उसमें अव्यवस्था फैल गई। यह स्पष्ट हो गया कि फ़तेह खान जो था वो निज़ाम शाही को छल कपट करके मुग़लों को सौंपना चाहता था। यही नहीं, इसके पुरस्कार में मुग़लों ने उसे शाहजी राजे के आधिपत्य वाला प्रदेश परस्पर दे दिया। इससे क्रोधित होकर शाहजी राजे ने मुग़लों का साथ छोड़ दिया और अपने बलबूते पर मुग़लों को सबक सिखाने का निश्चय किया। फाउंडिंग ऑफ अ न्यू निज़ाम शाही। In order to forestall the Mughal emperor and Wazir Fateh Khan, Shahaji Raje found out a child heir from the Nizam's family and on the fort of Pemgiri near Junnar declared him as the new Nizam Shah. तो बच्चों अब हम इसे हिंदी में समझेंगे कि नई निज़ाम शाही की स्थापना कैसे हुई। शाहजी राजे ने वज़ीर फ़तेह खान और मुग़ल सम्राट को मात देने के लिए निज़ाम वंश का एक बालक खोज निकाला। उस बालक को जुन्नर के पास के पेमगिरी किले पर ले जाकर निज़ाम शाह घोषित कर दिया। Thus he established an altogether new kingdom which included the territory between the rivers Godavari and Neera. Shahaji Raje fought vigorously to protect this new state. Initially, Adil Shah was with him in these efforts, but later the Mughal Emperor Shah Jahan himself marched south upon Shahaji Raje and threatened Adil Shah. Adil Shah then signed a treaty of friendship with him against Shahaji Raje. तो बच्चों अब हम यहाँ पे समझेंगे कि शाहजी राजे ने किस तरह एक नए राज्य की स्थापना की जिसमें गोदावरी से नीरा तक के प्रदेश आते थे। अपने इस राज्य की सुरक्षा के लिए शाहजी राजे ने पराकाष्ठा का युद्ध किया। प्रारंभ में आदिल शाह जो था उसने भी सहयोग किया, किंतु आगे चलकर मुगल शासक शाहजहां ने दक्षिण में शाहजी राजे पर आक्रमण कर दिया। उसने आदिल शाह को भी चेतावनी दे डाली। इसके फलस्वरूप आदिल शाह ने शाहजी राजे के विरोध में उससे संधि कर ली, यानी कि आदिल शाह ने मुगलों से हाथ मिला लिया। शाहजी राजे now began to fight the joint forces of the Mughals and Adil Shah using guerrilla tactics, but he could not sustain the war all by himself. In 1636, unwillingly, he signed a treaty of peace with Mughals. He could not create his own kingdom as the times were not favorable for him. But his daring spirit kindled a confidence among the Marathi people. This proved useful for Shivaji in establishing Swaraj a few years later. तो बच्चों अब ध्यान से सुनना कि शाहजी राजे को पता चल गया था कि शाहजहां और आदिल शाह दोनों ने संधि कर ली है। अब शाहजी राजे छापा मार युद्ध पद्धति से मुगल और आदिल शाह की मिली जुली सेना से लड़ रहे थे। कब तक वे लड़ते, कब तक उनसे युद्ध करते? उनका जो पक्ष था कमजोर हो गया था। विवश होकर उन्होंने सन 1636 में मुगलों के साथ संधि कर ली। शाहजी राजे के लिए उस समय स्थितियां सही नहीं थी, अनुकूल नहीं थी, इसलिए स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने का उनका सपना जो था वह विफल हो गया। फिर भी उनके इस साहसी प्रयास ने मराठी लोगों के अंदर आत्मविश्वास पैदा कर दिया था। वही आत्मविश्वास शिवाजी महाराज को स्वराज स्थापना के कार्य में लाभदायक सिद्ध हुआ। जीजाबाई एंड शिवाजी इन कर्नाटक।
After the downfall of Nizam Shahi established by Shahaji Raje, its territory was divided by the Mughals and Adil Shah amongst themselves. Shahaji Raje's Jagir of Pune and Supe lay within Adil Shah's share. He gave it to Shahaji Raje on his behalf. Now Shahaji Raje joined the Adil Shahi services. Adil Shah assigned to him the task of conquering the territories in distant Karnataka, far away from Pune. Sometime after the departure of Shahaji Raje to Karnataka, Jijabai and Shivaji also joined him there. तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है कि कर्नाटक में जीजाबाई और शिवाजी महाराज जब पहुंचे तो क्या हुआ, कैसे पहुंचे, वो देखेंगे हम इस पैराग्राफ में। शाहजी राजे ने जो निजाम शाही की स्थापना की थी वह अस्त हो गया। मुगल सम्राट और आदिल शाह ने वह प्रदेश आपस में बांट लिए थे। शाहजी राजे की पुणे और सूपे की जागीर पहले से ही आदिल शाह के राज्य में थी। आदिल शाह ने वह जागीर अपनी ओर से शाहजी राजे को दे दी। शाहजी राजे अब आदिल शाही में थे। आदिल शाही ने उन पर कर्नाटक प्रदेश को जीतने की जिम्मेदारी दे दी। शाहजी राजे कर्नाटक चले गए। कुछ समय बाद जीजाबाई और शिवाजी महाराज भी उनके पास चले गए। शिवाजी's childhood in Maharashtra had been very hectic. He and Jijabai had to rush continuously from one fort to another. At that time, young Shivaji used to hear the stories of the brave deeds of his father. Jijabai and Shivaji got some peace when they arrived in Karnataka. Shahaji Raje defeated many kings in Karnataka. Adil Shah awarded him with the Jagir of Bangalore. Shahaji Raje then made the city of Bangalore his headquarters. He lived there with all the trappings of a king and began to summon the court. तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है कि शिवाजी महाराज जब महाराष्ट्र में थे तो उनका बचपन जो था अस्थिरता में ही बीता। जीजाबाई और शिवाजी महाराज की कभी इस किले पर तो कभी उस किले पर दौड़ धूप चलती रही। उस समय बाल शिवाजी अपने पिताजी की वीरता और पराक्रम की कहानियां सुनते थे। कर्नाटक में आने के बाद दोनों को अर्थात माँ और बेटे को थोड़ा आराम मिला। शाहजी राजे ने कर्नाटक के अनेक राजाओं को पराजित कर दिया था। अतः आदिल शाह ने उन्हें बेंगलोर की जागीर इनाम के रूप में भेंट कर दी थी। अब बेंगलोर शहर शाहजी राजे का प्रमुख निवास स्थान बन गया था। वहां वे वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। वे दरबार का आयोजन करने लगे। तो बच्चों यहाँ पे ये लेसन खत्म होता है। आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करना और लाइक शेयर भी करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।